इस वीडियो में बात होगी विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी कैसे वाक़ई हो रही होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से कौन-कौन से मसाइल वो आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली विटामिन्स 2 टाइप के एग्ज़िस्ट करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए बॉडी के अंदर स्टे करते हैं, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनका जो स्टेइंग टाइम है वो एज़ कम्पेयर टू देम ज़्यादा होता है और वो लंबे टाइम तक अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। विटामिन ए इज़ वन ऑफ देम, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये सेल के अंदर लंबे टाइम तक स्टे करता है। जो सेल वॉल होती है वो भी एक फैटी लेयर होती है, तो ये उसको क्रॉस करके डीएनए लेवल तक जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जिसमें विटामिन ए की कमी वाक़ई हो जाए, तो जो सेलुलर लेवल पे चेंजेस देखने को मिलती हैं वो विटामिन ए की कमी की वजह से भी हो रही होती हैं। तो विटामिन ए की कमी की वजह से आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। जो स्किन के ऊपर इसकी मैनिफेस्टेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो स्किन के ऊपर एक्ने बनने लग जाते हैं, सिस्टिक एक्ने फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा बालों की जड़ों के अंदर गड्ढे बनने लग जाते हैं, कि बैक के ऊपर पिंपल्स बनने लग जाते हैं, आर्म्स के ऊपर बनते हैं। जो फेस की स्किन है उसके ऊपर भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती हैं। स्किन स्केली हो जाती है, जो रिंकल्स होते हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। मसला जिसकी तरफ तवज्जो ज़रूर करनी चाहिए वो ये है कि शाम के वक्त कम दिखाई देना। ये मसला ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखने को मिलता है और ये यंग एज में ही ऑब्ज़र्व हो जाता है। यंग एज में ही ये मसला नज़र आ जाता है, जिसमें पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि शाम के वक्त उसको सही से नज़र नहीं आता। ये है कि पेशेंट के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है। जो आँख के अंदर पिगमेंट होता है, जो रात के वक्त देखने में, शाम के वक्त देखने में मदद कर रहा होता है, उसकी कन्वर्जन में भी विटामिन ए दरकार होता है। अगर पेशेंट विटामिन ए की कमी का शिकार हो जाए तो उसको दिक्कत महसूस होती है शाम के वक्त हैं। इसके अलावा जो इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करने में होता है, जिसमें देखा गया है कि अक्सर आपने भी देखा होना कि डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी विटामिन ए का सप्लीमेंट प्रेफर किया जाता है, ताकि एंटीबायोटिक कवर के साथ साथ जो विटामिन ए है वो भी अपना काम दिखाए और जो इम्यून सिस्टम है वो फर्दर बूस्ट अप हो। डिफरेंट रीजंस हैं कि विटामिन ए की कमी क्यों आखिर हो रही होती है। लोग ये समझते हैं कि ब्रोकली के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, गाजर के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर तो आपको विटामिन ए देखने को मिल रहा होता है, लेकिन वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसको कैरोटीनॉइड कहते हैं। अगर आपने इसकी एक्टिव फॉर्म देखनी है विटामिन ए की और आप उसको इनटेक करना चाहते हैं तो वो आपको बटर के अंदर मिलेगी, लिवर के अंदर, चीज़ के अंदर, मीट के अंदर भी काफ़ी हद तक देखने को मिलती है विटामिन ए। अब इसके अलावा कुछ और ऐसी चेंजेस जो आपकी डाइटरी पैटर्न के अंदर आई हैं जिसमें विटामिन ए की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो गई है, इनडाइजेशन का आप शिकार हैं। इसके अलावा अगर आपका लिवर किसी वजह से बाइल की प्रोडक्शन कम कर रहा है तो उसमें भी आपकी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है फूड से विटामिन ए की वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसा कि पहला मैंने जिक्र किया है कि जो विटामिन ए है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है वो इंटेस्टाइन तक जाने में और विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आपका जो ये डाइटरी आइटम्स हैं इनसे इनटेक विटामिन ए का कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप सप्लीमेंट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। उन सप्लीमेंट्स को प्रेफर करने का फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिल रही थी तो वो आपका बॉडी उसको कवर कर लेगी और इन कम्प्लेक्सिटी से आप खुद को बचा पाएंगे।